से बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंस के बारे में पता होगा, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको टेंस आता तो है बट उनके थ्रू वो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। जब बोलने की बारी आती है तो वो शक हो जाते हैं। बट आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों को ये 6 स्ट्रक्चर्स के थ्रू टेंस की ऐसी धमाकेदार प्रैक्टिस कराऊंगी जिनके थ्रू टेंस खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगी। चलिए वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इनके थ्रू सेंटेंसेस बनाते हैं। आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं है बल्कि इनके थ्रू सेंटेंसेस भी बनाना है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे सेंटेंस मैं आपको बनाना बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब कभी भी आप लोग कोई सा ऐसा एक्शन बता रहे हैं जो कि आपके डेली रूटीन में है, जो कि आपके डेली बेसिस में आप उसे करते हैं। जैसे खाना आप डेली खाते हैं, स्कूल आप लोग डेली जाते हो, डेली आप लोग कॉलेज जाते हो, आप लोग अपने फ्रेंड से बात करते हो। सेंटेंसेस के लास्ट में उसका आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है और ते है आना कंपलसरी है। कुछ सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई राम खाना खाता है, अब एक ऐसा सेंटेंस है जो कि राम डेली करता है। राम खाना खाता है, सबसे पहले हमें इसे सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में राम आ जाएगा। अब वो जो क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसे हमें वर्ब में लेना है। अब राम खाना खाता है, इसमें हमारी वर्ब है खाना खाना, जिसका मतलब होता है ईट। अब ईट की फिफ्थ फॉर्म आएगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। ये है प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। जब कभी भी हम लोग हमारे डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, डेली रूटीन बता रहे हैं, ठीक है, जो भी काम हम लोग एवरी डे करते हैं, डेली करते हैं, वहां पर आपको सिंपल सा इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। और सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ, मैं इंग्लिश सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में आई, वी, यू, दे ये 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और कभी भी अगर आपको ही, शी, इट, नेम ऐसे सब्जेक्ट मिल रहे हैं देन यू हैव टू यूज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फॉर एग्जांपल गो की फिफ्थ फॉर्म गोज, राइट की राइट्स, प्ले की प्लेज, ईट की इट्स, ऐसे। अब कुछ और सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मोहन अपना काम करता है, मोहन डज हीज वर्क। डू मतलब होता है करना और मोहन के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, इसलिए हमें वहां पर डज यूज करना है। जैसे मोहन अपना काम करता है, मोहन डज हीज वर्क। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। वह अपने दोस्तों के साथ में डेली खेलता है। अब ये ऐसा काम है जो कि वो रोज करता है, उसका एक डेली रूटीन में इंक्लूड हो रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ में डेली खेलता है। ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स एवरी डे, ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स एवरी डे। वह डेली अपने दोस्तों के साथ में खेलता है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। जब कभी भी आप लोग जो काम, जो एक्शन डेली बेसिस पर कर रहे हैं, जो आपकी डेली रूटीन है, वहां पर आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। जैसे वह डेली मोबाइल चलाती है, ठीक है, वह डेली मोबाइल चलाती है। शी ऑपरेट्स मोबाइल डेली, शी ऑपरेट्स मोबाइल डेली। मैं डेली कोचिंग जाती हूँ, आई गो टू कोचिंग डेली। सेंटेंसेस आप भी बनाते रहिए, बस मन में सोचिए कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो मैं डेली करता हूँ। आप डेली टीवी देखते हैं, उससे बना लीजिए। जैसे मैं रोज टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एवरी डे, आई वॉच टीवी एवरी डे। मैं डेली एक मूवी देखता हूँ, ठीक है, मैं डेली एक मूवी देखता हूँ, आई वॉच अ मूवी एवरी डे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एवरी डे डेली आता हूँ। जब कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अपनी डेली रूटीन है, वहां पर सिंपल सा इस स्ट्रक्चर को लगा दो और उसके थ्रू सेंटेंस बना लो। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी आप लोग कोई सा काम आपने कर लिया है, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, ठीक है, ऐसे कोई से काम जो कि आपके पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पर आपको सिंपल सा इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई की मात्रा। इसको मैं समझाती हूँ। जैसे अगर आप कोई सा काम करते थे जो आपकी पास्ट हैबिट थी, जैसे मैं पहले मोबाइल चलाती थी, अभी मैं नहीं चलाती हूँ। मैं पहले उससे बात करती थी, अब मैं उससे मिलती भी नहीं हूँ। ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप पहले ऐसे काम, ऐसे एक्शन जो कि आप पहले करते थे, ठीक है, आप पहले किया करते थे इन योर पास्ट, बट अभी आप उसको नहीं कर रहे हैं। अब इसकी जो आ, ए, ई की मात्रा है, इसको समझिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, उसने मुझे कॉल कर लिया, हमने अपना काम कर लिया, वह बाजार चली गई। ये सारे ऐसे सेंटेंस है जिसके लास्ट में इनके आइडेंटिफिकेशन में आ, ए, ई की मात्रा लग रही है। वहां पर भी आपको सिंपल सा पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर का यूज कर देना है, जिसमें आपको स्पेशली यू हैव टू यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, जैसे अगर सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको समझाना चाहूँ कि वह बाजार जाता था,
वह पास्ट में मतलब बीते हुए समय में वह बाजार डेली जाता था, भाई कुछ सब्जी लेने सामान लेने उसका कुछ होगा काम, वह बाजार जाता था। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर ये गौर करिए कि गो की सेकेंड फॉर्म का यूज मैंने किया है वेंट, गो वेंट गोन, ये होती है तीनों फॉर्म इसकी, गो वेंट गोन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे बात की, ही टॉक्ड टू मी, ही टॉक्ड टू मी। उसने गाने सुने, ही लिसन टू सॉन्ग, यहाँ पर लिसन की सेकेंड फॉर्म में ईडी लगेगा, लिसन, ओके। हमने मूवी देखी, हमने मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी, वी वॉच्ड अ मूवी। अब बारी आती है फ्यूचर सिंपल टेंस की। इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कोई सा काम फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप कोई सा काम इन फ्यूचर करेंगे, जैसे इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सून, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो। ऐसे अगर आपको ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां पर सिंपल सा समझ जाइए कि ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है जिसमें आपको स्ट्रक्चर ये वाला यूज करना है, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं कल बाजार जाऊंगी। अभी एक ऐसा एक्शन है जो कि मैं फ्यूचर में करूंगी, ठीक है, एक ऐसा एक्शन है जो कि मैं आने वाले समय में करूंगी, मैं बाजार जाऊंगी। सिंपल सा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगी, आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगी भाई, मैं उससे कल मिलूंगी, आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम। मैं कल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगी, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुमारो। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गागेगी, जो भी काम आप लोग करेंगे, ठीक है, जो भी काम आप लोग नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे या कोई सी तारीख बता रहे हैं, वहां पर आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। मैं कल अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगी, आज तो मैं थक गई हूँ, टुडे आई एम टायर्ड, बट टुमारो आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई होमवर्क। मैं कल अपना काम करूंगी, मैं कल उसे कॉल करूंगी, ठीक है, मैं कल उसे कॉल करूंगी, आई विल कॉल हिम टुमारो। अब ये विल जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगा। अगर आप आई से लगाकर पूरा लास्ट इट सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये मेन 8 सब्जेक्ट होते हैं जिनका आपको यूज करना रहता है सिंपल सा सेंटेंस बनाने में। आपको इन 8 स्ट्रक्चर के साथ में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे अगर हम बोले कि भाई राम फुटबॉल खेलेगा, राम विल प्ले फुटबॉल, राम विल प्ले फुटबॉल। मैं कल उसे बताऊंगी, मैं कल उसे बताऊंगी, आई विल टेल हिम टुमारो, आई विल टेल हिम टुमारो। ये सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि मैं इन फ्यूचर करूंगी। अब बारी आती है कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस में आप लोग जब कभी भी कोई सा एक्शन चल रहा है, ठीक है, जो कोई सा काम अभी भी चल रहा है, मतलब वो कंप्लीट हुआ नहीं है। जैसे भाई एक लड़का ले लेते हैं राम, राम अभी भी टीवी देख रहा है, ठीक है, राम टीवी देख रहा है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसको हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट मतलब अभी का समय और कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है। तो अभी के समय में जो काम चल रहा है वहां पर आपको इज, एम, आर और वर्ब में फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह टीवी देख रहा है, मतलब ऐसा एक्शन जो कि वो अभी भी कर रहा है, वह टीवी देख रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी सब्जेक्ट आई आ रहा है आपके सेंटेंस में, तो आपको आई के साथ में एम का यूज करना है। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में आपको इस का यूज करना है। एंड वी, यू, दे, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिनके साथ में आपको आर का यूज करना है। ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लागू होगा, तो आप इसे पास्ट या फ्यूचर में मत बनाइएगा, उसको हम आगे समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप लोग बस रट लीजिए और अब इसके थ्रू आप लोग सेंटेंस बनाने स्टार्ट करिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मैं मोबाइल चला रही हूँ, अगर कोई आपका दोस्त आपको कॉल करे कि है क्या कर रहे हो, आपको सिंपल सा बोलना है, कुछ नहीं यार मैं जस्ट मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग माई मोबाइल, जस्ट आई एम ऑपरेटिंग माई मोबाइल। जो भी काम आप लोग अभी वाले समय में कर रहे हैं वह मुझसे बात कर रही है। शी इज टॉकिंग टू मी, शी इज टॉकिंग टू मी। मैं गाने सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। अगर मैं बोलूँ कि भाई राम हॉकी खेल रहा है, सो राम इज प्लेइंग हॉकी। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वह पढ़ा रहा है, ठीक है, वह पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग। आप लोग बस सब्जेक्ट पे गौर करिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है आपको उसमें वर्ब में यूज करना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, देन यू हैव टू अप्लाई योर ऑब्जेक्ट।
ओके। अब बारी आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका यूज आप लोग जब करते हैं जब आप कोई सा काम कर रहे थे, ठीक है, मतलब उस टाइम पर, उस मोमेंट पर जो काम चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मम्मी खाना पका रही थी, जब मैं घर से आया ना तो मम्मी खाना पका रही थी, सो मदर वॉज कुकिंग फूड। पापा ऑफिस जा रहे थे, पापा वॉज गोइंग टू ऑफिस। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल रही है, एक तो वॉज और एक वर है। अब वॉज किसके साथ में यूज करना है? जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिले, जैसे आई, ही, शी, इट और नेम। बट जब कभी भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिले, जैसे वी, यू, दे, इसके साथ में आपको वर का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई वो क्या कर रही थी, अगर तुमने जब उससे मिले ना, तुम जब उससे मिले तो वो क्या कर रही थी, आप जस्ट इतना बोलेंगे, जब मैं उससे मिला वो मोबाइल चला रही थी। मतलब ऐसा कोई सा एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा है, अभी उसकी कोई संभावना नहीं है कि अभी भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस पास्ट में हो रहा था। जैसे तुम गाना गा रहे थे, वो मोबाइल चला रही थी, तुम उससे बात कर रहे थे, वो बाजार जा रही थी। ऐसे सेंटेंसेस में आपको सिंपल सा वॉज, वर और फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज आपको जब कभी भी कोई सा काम हो रहा होगा, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई इसका यूज ज़्यादा होता नहीं है, बट इसका यूज अक्सर हम लोग ऐसे कोई से एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो काम हो रहा होगा। जैसे भाई कल वो मुंबई जा रहा होगा, कल इस टाइम, एट द टाइम मतलब वो इस समय मुंबई जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू मुंबई, ही विल बी गोइंग टू मुंबई। अब स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल सा सब्जेक्ट है, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन यू हैव टू अप्लाई योर ऑब्जेक्ट। वह मुंबई जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू मुंबई। वह गाने सुन रही होंगी, शी विल बी लिसनिंग टू सॉन्ग। मैं इंग्लिश बोल रही होंगी, ठीक है, आने वाले समय में मैं इंग्लिश बोल रही होंगी। अभी जैसे अगर मैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आने वाले समय में आप लोग इंग्लिश बोल पाओगे, आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए, ये जो सारे मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये ऐसे मेन स्ट्रक्चर है जिनको अगर आपने रट लिया या समझ लिया या इनके थ्रू आपने बोल लिया ना तो आप लोगों के मुंह से इंग्लिश खुद ब खुद निकलेगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।